हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं, जो बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाती हैं। साथ ही साथ सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को गाइड करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी थिक नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छी लंबाई में है। शनि फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे नेटिव डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्याय प्रिय टाइप की पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब होते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर इनकी हथेली में काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इवन इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुँचती हुई यह सूर्य फिंगर आपको नज़र आएगी। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सोशल सर्कल भी देता है। इस फिंगर का ज़्यादा लेंथ में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते। कई बार तो अपनी धन से जुड़ी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेते हुए ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। ऐसा नेटिव अपने धन को भी ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकता है जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। अगर इनकी मरकरी फिंगर की बात की जाए तो मरकरी फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे लेंथ में यह फिंगर नज़र आ रही है यहाँ तक पहुँचती हुई सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक, लेकिन थोड़ी लो सेट होती हुई यह फिंगर भी आपको नज़र आएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से फॉर्मेशन बनती हुई, जिसमें आपको यह फिंगर थोड़ी बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ी लो सेट नज़र आएगी, जिस वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि यह फिंगर लंबाई में अच्छी है और एक लंबी मरकरी लाइन इनके हाथ में मौजूद है, जिस वजह से व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले इनके बृहस्पति एरिया यानी गुरु पर्वत की बात की जाए तो आपको यह माउंट काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। इस तरह का उठा हुआ बृहस्पति माउंट इंडिकेट करता है कि ऐसा नेटिव नॉलेजेबल होगा, स्पिरिचुअल माइंडेड होगा और दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी,
एक सिंपैथेटिक टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके गुरु पर्वत पर आड़ी रेखाएं मौजूद हो। हम इन रेखाओं की बात कर रहे हैं जो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। यह लाइंस ऑफ सिंपैथी कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव का स्वभाव सिंपैथेटिक देखा जा सकता है। साथ ही साथ आपको यह जो ऊपर की तरफ रेखा नजर आ रही है, इस रेखा को गुरु वलय कहा जाता है। यहां पर यह कंप्लीट नहीं है, एक पार्शियल रिंग ऑफ सोलोमन बनता हुआ। एक कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन तब बनता है जब इस एरिया से शुरू हो और इस एरिया में जाकर खत्म हो। तो इस तरह का जो वलय होता है इसे गुरु वलय के नाम से जाना जाता है। जिनके हाथ में यह कंप्लीट बनता हो, ऐसे व्यक्ति के भीतर वैराग्य की भावना अधिक रहती है। खास तौर पर 40 के बाद की एज में ऐसा व्यक्ति थोड़ा स्पिरिचुअल होने लगता है, धर्म कर्म के कामों में रुचि दिखाने लगता है, किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम करने की रुचि भी बढ़ती है। यहाँ पर यह चिन्ह जो है पूरी तरह से कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन ओवरलैपिंग के साथ एक और रेखा यहाँ पर चल रही है जो लगभग इस तरह के फल इनको 40 प्लस की एज में देंगी। और साथ ही साथ यह चिन्ह होना नेटिव को समाज में काफी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी दिलवाता है। शनि की बात की जाए तो शनि का माउंट आपको यहाँ पर पूरी तरह से दबता हुआ नजर आएगा और शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में मेहनत काफी अधिक रहेगी। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है, अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक लंबी फेट लाइन इनके हाथ में मौजूद है जिसको हम भाग्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा यहाँ पर आकर थोड़ा रुख चेंज करती हुई और इस तरह से यह रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, बीच में इस तरह के गैप्स का होना, ओवरलैपिंग्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में उतार चढ़ाव भी रहेंगे, लेकिन इस रेखा का हाथ में मौजूद होना ही बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखा होने से व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलती हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे यह जो रेखा है यह भाग्य रेखा है। यह रेखा जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं इसको मस्तिष्क रेखा कहते हैं और यह बुध की रेखा। जब ये तीनों रेखाएं आपस में मिलकर इस तरह का ट्रायंगल यानी त्रिकोण बनाती हैं तो यह ट्रायंगल बहुत लकी होता है। ऐसा ट्रायंगल यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपनी मेहनत से जीवन में बहुत अच्छा धन कमा पाएगा और संचय कर पाएगा यानी इकट्ठा कर पाएगा। यहाँ पर एक तिल का चिन्ह भी आपको हथेली के सेंटर में नजर आ रहा होगा। यह जो एरिया रहता है यह एरिया राहु का एरिया कहलाता है और यहाँ पर तिल का चिन्ह बनना नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ देता है। ऐसा तिल बनना नेटिव को सडन वेल्थ गेन्स देता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को लॉटरी से, शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस या कहीं से भी एकदम से अचानक धन मिलने के योग इस तरह के चिन्ह की वजह से भी रहते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे यह एरिया भी आपको हल्का दबता हुआ नजर आएगा और सूर्य माउंट का दबना दर्शाता है कि नेटिव के जीवन में यश की कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता जब यह पर्वत दबा हुआ नजर आए। हथेली में इनके शनि पर्वत के ऊपर आपको इस एरिया में भी एक फिश का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह अगर इस एरिया में बने तो यह भाग्यशाली होता है। ऐसा चिन्ह बनने से नेटिव को ओकल्ट की नॉलेज रहती है। ऐसा व्यक्ति ओकल्ट साइंसेस में भी चीजें सीख सकता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी विद्याएं हैं, गुप्त विद्याएं हैं, इनमें भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक छोटी सी ब्रांच और इस एरिया में यह रेखा नजर आएगी जिसको हम शुक्र वलय कहते हैं। एक कंप्लीट शुक्र वलय इस एरिया से शुरू होकर इस तरह से अर्धचंद्रमा जैसी आकृति बनाता है। अगर यह कंप्लीट हो तो इसके बहुत अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन अगर यह अनकंप्लीट हो
तो इसकी वजह से नेटिव का स्वभाव मूडी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मूड स्विंग्स की दिक्कत का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनके बुद्ध पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह एरिया काफी उठा हुआ, भले ही थोड़ा सा लो सेट माउंट है, लेकिन उभरा हुआ बुद्ध पर्वत होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। यहां से एक रेखा का इस तरह से चलना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और काफी अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति अपना खुद का कोई काम कर कर उसमें से बहुत अच्छी अर्निंग्स जनरेट कर सकता है, जिनके हाथ में इस तरह की लंबी और स्पष्ट मरकरी लाइन मौजूद हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो सबसे पहले इनकी हार्ट लाइन की बात की जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे यह रेखा कुछ इस तरह से अंत में आकर एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई, इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और जिनकी हथेली पर ऐसा विष्णु चिन्ह हो, ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो, अगर गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी तरह के फ्रॉड से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का साइन हो, उन्हें हमेशा यही सुजेस्ट करता हूं कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलें, गलत तरीके से धन कमाने की कोशिशें बिल्कुल भी जीवन में ना करें। आप यहां पर देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन इस एरिया से शुरू होकर सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव काफी ज्यादा आदर्शवादी होता है। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं जिनकी हृदय रेखा यहां तक यानी गुरु पर्वत तक पहुंच जाए। आप यहां पर देख पाएंगे कुछ शैलो होती हुई रेखा और कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस लेटर एज में नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव को ओल्ड एज में चलकर थोड़ी माइनर इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर जैसी समस्या का सामना ओल्ड एज में करना पड़ सकता है। आप यहां पर देखेंगे इनकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में, इस तरह की माइंड लाइन बहुत अच्छी लॉजिकल पावर को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी भी काफी अच्छी रहती है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव अपने शार्प माइंड की वजह से ही प्रोग्रेस करता है जीवन में। अब देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफी अच्छी लंबाई में है और जीवन रेखा के साथ साथ मंगल रेखा भी मौजूद है। यह जो रेखा है जीवन की रेखा कहलाती है। इस तरह की लंबी जीवन रेखा का होना लगभग 75 से 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर अंदर की तरफ यह जो रेखाएं दिख रही हैं इन्हें हम मंगल की रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफी अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स में किसी न किसी तरह से बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहता है और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के मामले में भी ऐसा व्यक्ति लकी देखा जा सकता है। अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहता है। इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं होता। इसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस और तनाव नेटिव को मिलता है और माइनर हेल्थ इश्यूज भी नेटिव को देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो शुक्र का एरिया है यानी वीनस माउंट, यह एरिया काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं तो रहेंगी, लेकिन इस तरह के चिन्ह हाथ पर होना जैसे कुछ आड़ी रेखाएं और कुछ उनको क्रॉस करने वाली जालीनुमा आकृति बनाने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव को रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैरिड लाइफ में भी इस तरह की रेखाओं की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ से कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई जीवन में लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती हैं, लेकिन कुछ आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर आपको नजर आएंगी, जिसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की समस्या नेटिव को परेशानी दे सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें।
मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।